इकोनॉमिक जो चल रहा है आपको बता दिया गया था, और अब जो आने वाला है मैं आपको बताने वाला हूं आज। उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूं। ये स्टोरी ऑलमोस्ट हम सब ने स्कूल्स में पढ़ी है। दो बिल्लियां थी और वो दोस्त थी दोनों, और उनको रोटी का टुकड़ा मिला और वो रोटी के टुकड़े से लड़ पड़ी। दूर बंदर देख रहा था और बंदर उनके पास आया और उसने कहा मैं देखता हूं क्या करते हैं। क्या किया उसने? तराजू लिया, रोटी का टुकड़ा लिया, दोनों डाले, एक थोड़ा भारी था एक थोड़ा कम था। अब बिल्लियां लड़ी हुई थी आपस में कि मुझे चाहिए ये वाला, मुझे बड़ा चाहिए। तो बंदर क्या करता था, थोड़ा सा इधर से खा लेता था। अब ये हल्का हो गया, ये भारा हो गया, कहता चलो ये भारा हो गया अब इधर खा लेते हैं। फिर इधर का खाता था, फिर ये हल्का हो गया, ये भारा हो गया, और ब्रेड खत्म हो गई। सिख लोग और क्रिश्चियन लोग ये ध्यान रखें कि दोनों माइनॉरिटीज हैं। आपकी फाइट का फायदा देश विरोधी लोगों को होगा। अब आपकी मर्जी है लड़ना है कि नहीं लड़ना। सिख और क्रिश्चियंस अगर साथ में चलें, इमेजिन करो कितने क्रिश्चियंस हैं पूरी दुनिया में, पूरे देशों में, जो लोग दुनिया पर राज करते हैं। 400 करोड़ लोग आज लोग परमेश्वर को मानते हैं। इमेजिन करो अगर ये दोनों इकट्ठे हो जाएं तो कितना परमेश्वर का और कितना समाज का हम काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये डिसीजन नहीं लेंगे तो इसका फायदा तीसरे को होगा, और ये फाइट करीब है अगर आप नहीं सुधरेंगे। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने धर्म पर बातें सुनेगा और चुप रह जाएगा। यहां तो छोटा सा एक अफसर होता है ना, पुलिस अफसर, अगर वो अड़ जाए, किसी चौकी का अगर इंचार्ज है मान लो, वो अड़ जाए तो वो बड़े अफसर की बात भी नहीं सुनता। अगर उसकी शान पे आ जाए, आन पे आ जाए या इज्जत पे आ जाए, वो नौकरी की परवाह भी नहीं करता। तो इतना बड़ा धर्म जिसे 400 करोड़ लोग फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, वो अपने पे बात कैसे सुन सकते हैं? लेकिन हमें एक बात सुनते हैं तो दूसरी बात दूसरे सुनाते हैं, दूसरा सुनाता है, फिर ये सुनाते हैं, और ये चीज लड़ाई की ओर लेके जाएगी और दोनों का नुकसान होगा। तो हमारे लोग, चर्च के लोग, ब्रांचेस के लोग, जितने सुनने वाले, फॉरेन ऑनलाइन चर्च जितने लाखों लोग सुन रहे हैं, आपको ये प्रार्थना करनी है कि ये दोनों कौम प्रार्थना में, आत्मा में चलें और मिल के चलें। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत बहुत बड़े बड़े लीडर्स जिनका फोन आता है कि हमें मिल के चलना है। सिख लोगों का फोन आता है हमें मिल के चलना है। जो समझदार लोग हैं वो सब ये चाहते हैं हमें मिल के चलना है। किसी को मशहूर मत करें जो सिर्फ सोशल मीडिया पे अटेंशन पाने के लिए सिख और क्रिश्चियंस का मुद्दा बना रहा है और आम लोगों में नफरत पैदा हो रही है। उन लोगों को इंटरटेन मत करें, उनका बाइकआउट करने की भी जरूरत नहीं, उनका नाम मत लें अपने होठों से। आप नाम नहीं लेंगे वो गायब हो जाएंगे। आप जितना बॉयकॉट करेंगे उतना वो आप हो जाएंगे। यही तो वो चाहते हैं। कोई बेचारा एक अज्ञानी है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, या उसको नॉलेज नहीं है, हमें उससे नफरत नहीं करनी है। हमें समझना है आपकी चर्च, हमारी चर्च, ये मिनिस्ट्री आगे का बताती रही है, आपको ये मालूम है, ये कोई नई मिनिस्ट्री नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं जो आगे मैं आपको बता रहा हूं। हमें प्रेयर करनी है, एफर्ट्स करने हैं कि दोनों कौम मिलकर काम करें, पंजाब की बेहतरी के लिए काम करें। इस चर्च ने जो काम किया मुझे बताने की जरूरत नहीं। कितने लोग हैं सिर्फ इस हॉल में, देखो सब हॉल्स भरे पड़े हैं, पीछे भी। चलो ये हॉल में दिखाओ, ओवरफ्लो में दिखाओ, कितने लोगों ने चर्च आकर नशा छोड़ा है। अपने दोनों हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को हिलाओ। कौन है कैमरामैन? दोनों हाथों को हिलाओ जरा। ये क्यों नहीं दिखा रहे तुम लोगों को? इधर अंदर कौन है? हाँ बस
रुको यहीं पे, दोनों हाथों को हिलाओ, हिलाओ जरा दोनों हाथों को। आप देख रहे हो, सिर्फ एक सेक्शन में आपको दिखा रहा हूं। नशा छोड़ा है जिन्होंने, ये पहले वाला फ्रेम दिखाओ जरा, और आराम से दोनों हाथों को हिलाओ जोर जोर से, ताकि फ्रेम में आए कि हाँ, जोर जोर से हिलाओ दोनों हाथों को। आप देख रहे हैं, आपको एंड नहीं मिलेगा। मैं वही तो कह रहा हूं, यहां तो लोग नशा छुड़ाने की बात करके हीरो बन जाते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी है तो लोग इससे नफरत करते हैं जानबूझ के। यीशु ने कहा, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, वो तुमसे भी व्यर्थ बैर करेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, इंडिया में कहीं भी अगर इतने लोगों ने एक एनजीओ के नीचे, किसी चीज के नीचे नशा छोड़ा हो, मैं अपना नाम बदल लूंगा। लेकिन, और ये सिर्फ एक सेक्शन देख रहे हो आप। अच्छा, दोनों हाथों को दोबारा हिलाओ जरा, जिन्होंने नशा छोड़ा है, छोड़ दिया है चर्च। आप एक सेक्शन देख रहे हो, चर्च का एक सेक्शन। गुरदासपुर में, फिरोजपुर में, हजारों ब्रांचेस में, ओवरफ्लोज में वो अलग लोग हैं। अगर आप दिखा सकते तो ओवरफ्लोज में भी दिखाना, हाथों को हिलाते हुए लोगों को। जो नशा छोड़ चुके हैं, हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को जोर जोर से हिलाना। ये कौन है ओवरफ्लोज में जो लेडीज की तरफ बैठा है? जेंट्स की तरफ आपको लोग मिलेंगे। हाँ, हाथों को हिलाओ, दोनों हाथों को जोर जोर से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इस चर्च ने हेल्प की है समाज की भी। क्या आप समाज का हिस्सा नहीं है? मैंने कहा, क्या आप समाज का हिस्सा नहीं है? क्या आप इस देश का हिस्सा नहीं है? इतिहास बताता है चर्चिस हेल्प करती रही हैं देश प्रेम के लिए। जाओ इतिहास पढ़ो, जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने शासन किया, इतिहास पढ़ो। जिन लोगों ने देश को आजाद करने में भूमिका निभाई है, उनमें चर्च मिशनरीज थे, जो ये अंग्रेजों को कहते थे कि जो तुम कर रहे हो ये बाइबल के खिलाफ है। हम इन लोगों के साथ हैं, हम भारतीयों के साथ, हम इंडियंस के साथ हैं। महात्मा गांधी के साथ अगर आप सर्च करेंगे, आपको क्रिश्चियंस लोग भी मिलेंगे जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। क्रिश्चियंस आपको देश के खिलाफ एक्टिविटीज में नहीं मिलेंगे, वो आपको समाज की हेल्प करते मिलेंगे। कोई स्कूल खोलता मिलेगा, कोई हॉस्पिटल खोलता मिलेगा, कोई चर्च चलाता मिलेगा, कोई नशे छुड़ाता मिलेगा, कोई बीमारों को चंगा करते हुए मिलेगा। क्या प्रॉब्लम है अगर कोई बीमार चंगा होता है तो? क्या समाज की भलाई नहीं होती? अगर कोई नशे छोड़ रहा है, अगर कोई चंगा हो रहा है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा छोड़ रहा है, अगर कोई परमेश्वर के रास्तों के ऊपर चल रहा है, तो वो परिवार का भी भला हो रहा है, उस समाज का भी भला हो रहा है। आप में से कितने लोग जो नशा छोड़ चुके हैं कि आपका परिवार शांत महसूस नहीं करता होगा? आप अपने छोटे बच्चे को, आपका पड़ोसी अगर नशे करता है तो आप उसके साथ घूमने भी जाने नहीं दोगे, लेकिन अगर आपका पड़ोसी अच्छा है, आप उसे बोलते चल बेटा चला जा। तो इमेजिन करो कितने पड़ोसी भी आपकी वजह से ब्लेस होंगे, कितने लोग, कितने मोहल्ले आपकी वजह से ब्लेस होंगे। जब एक आदमी गवाही देता है कि मैं चर्च में गया और मैंने नशा छोड़ दिया, उसके अंदर एक आस पैदा होती है कि अच्छा, परमेश्वर ने तुम्हें आजाद कर दिया। क्या वो एक आस पैदा करना किसी के अंदर, क्या यह भी भलाई का काम नहीं है? चर्च एक भी बुरा काम नहीं कर रही, एक भी देश विरोधी काम नहीं कर रही, एक भी समाज विरोधी काम नहीं कर रही। इसलिए चर्च आशीषित है, इसलिए परमेश्वर आपका ध्यान रखता है, इसलिए वो हमें ऊंचा रखता है, इसलिए वो हमें आशीषित रखता है। हालेलुया। अगर इस चर्च में फौजी आता है तो उसे हम प्रेयर लाइन में पहले खड़ा कर देते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई पुलिस अफसर आता है तो उसको स्पेशल उसको खड़ा कर देते हैं प्रेयर लाइन में, क्योंकि जहां चर्च है वहां रोशनी है। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम चलते फिरते दीपक हो। अगर तुम मसीह में अच्छी तरह से चलोगे ना, तुम एक रोशनी हो। तुम मुंह खोलोगे, जीवन जल का सोता तुम्हारे मुंह से बहेगा। तुम जिस जगह पांव रखोगे, परमेश्वर ने कहा उस जगह को परमेश्वर आशीषित कर देंगे। अब जिस मोहल्ले में रहोगे वहां आपके कारण जीवन होगा,
अब जिस परिवार में होंगे वो परिवार आपके कारण आशीषित होगा। जिस बॉस के पास आप नौकरी कर रहे होंगे वो बॉस का काम भी आपकी वजह से ब्लेस होता रहेगा, क्योंकि आप वहां पे मौजूद हैं, आप रोशनी वहां पे मौजूद है, शैतान का वहां पे कोई काम नहीं होगा। हालेलुया। तो इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अगर तुम जीसस क्राइस्ट जो तुम्हारे हार्ट में तुमने आज इनवाइट किया है, अगर इसमें कोई और रहता है जिसको तुमने वचन से अलग स्थान दिया हुआ है, तो जीसस उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। अगर इस कुर्सी पे कोई और बैठा है तो मैं कैसे बैठ पाऊंगा? आजा, बैठ जा, बैठ, बैठ के वीडियो बना। अब सुनो, अब मुझे यहां प्रीच करना है। सुनो मेरी बात, अब मैं मन बना के आया हूं कि मुझे बैठकर लोगों को अच्छी बातें बतानी है, जीसस क्राइस्ट के बारे में बताना है, उन्हें प्रभु की योजना बतानी है ताकि इनकी जिंदगियों में काम हो सके। लेकिन मैं यहां बैठकर ही प्रीच करूंगा। यही रास्ता है कि ये प्रोटोकॉल है कि यहां बैठकर प्रचार करना पड़ेगा। अब मैं यहां पर आऊं तो मैं कहां बैठूं? मैं वेट करूंगा कि ये भाई उठे तो मैं बैठूं। पवित्र आत्मा कभी भी फोर्सफुली नहीं करता कि मुझे यहां बैठना है। आपको कभी एक केस 400 करोड़ लोगों में से नहीं मिलेगा कि आप वो एकदम से खेलना शुरू हो जाए और बोले कि मैं पवित्र आत्मा हूं। वो चर्च में जाके बोले मैं तो पवित्र आत्मा हूं। पवित्र आत्मा कभी भी फोर्सफुली आपके अंदर नहीं आता। आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं। चर्च में जब आते हैं, प्रभु मेरे हृदय में आ, मैं तेरा आत्मा पाना चाहता हूं, तो पवित्र आत्मा कहता मैं आ रहा हूं। तो अगर मुझे यहां पे काम करना है तो मैं, अगर मान लीजिए मैं परमेश्वर का आत्मा हूं जो आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन यहां ये बंदा बैठा है, मैं इसको फोर्सफुली नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर धक्का नहीं करता है, वो जेंटल परमेश्वर है। तो अगर ये कहेगा कि आप यहां बैठें और उड़ जाएगा, बोलो अब यहां बैठे, ठीक है मैं बैठता हूं। अब मैं यहां पे बैठकर आपसे बात करूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जीसस सेम ऐसे ही करते हैं। आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु मेरी गरीबी से मुझे छुड़ा, मैं बहुत मुश्किल में, मेरी गरीबी से मुझे छुड़ा, और आप डाली लेके आए यहां पे, हे प्रभु मेरे अंदर आ जा। सुनो मेरी बात, अब जीसस को जब आप पुकारेंगे वो आपके पास आएगा। आप कहेंगे प्रभु यीशु मेरे दिल में आए, आपने डाली पकड़ी है। आपको मालूम है जीसस क्राइस्ट जा रहे थे और भूख लगी और दूर एक पेड़ देखा। जीसस को भूख लगी, जीसस पास गए, पेड़ के फल नहीं थे। परमेश्वर ने कहा सूख जा, अब से तेरा फल कोई ना खाए। पेड़ का फल देने का समय नहीं था, तो फिर क्यों श्रापित किया? क्योंकि वचन कहता है कि आप जीसस को अगर धोखा देते हैं आप कभी फलते नहीं। वो पेड़ अंजीर का पेड़ था। अंजीर के पेड़ में जब पत्ते आते हैं तो फल भी आता है। तो जीसस ने देखा पत्ते आए हुए हैं तो फल भी होगा, तो जीसस पत्ते देखकर चले गए कि फल होगा, लेकिन फल नहीं था। आप डाली पकड़ के बैठे, जीसस मेरे दिल में आए, कह रहे हैं कि नहीं? और जीसस आएंगे और देखेंगे कि ये कह रहा है, ए भीड़ बैठो, वो चेक करेंगे। अगर इसके दिल में
अगर तो खाली है, वो इसके अंदर आ जाए कुर्सी की तरह। सुनो, अगर इसने प्लान बनाया हुआ, यार मीटिंग खत्म हो, मेरी गर्लफ्रेंड उधर बैठी है, चर्च खत्म हो, मुझे जल्दी मिलना है, तो जीसस देखेंगे कि डाली तो पकड़ी है, पत्ते तो हैं, पर फल, तो वो इसको छोड़ के अगले के पास चले जाए। वो क्यों आ रहे थे आपके पास? क्योंकि आप कह रहे थे, परमेश्वर मेरी शर्मिंदगी दूर कर, मेरा गरीबी दूर कर, मेरी बीमारी दूर कर। और प्रभु कहता, ठीक है, मैं दूर करने के लिए तैयार हूं, पर तेरा दिल खाली नहीं है। इसमें नशे का स्थान है, व्यभिचार है, गंदी मूवी है, पर मैं नहीं हूं। सफाई कर इसको। मालूम होना, आज मेरे घर में गेस्ट आने, सफाई करते, पास्टर ने आना है, सफाई करते, ताकि वो आए और उसे अच्छा लगे। लेकिन जीसस को पुकार रहे हैं हम लोग, पर दिल गंदा है। इसलिए अलग अलग बैठे हैं एक परिवार के लोग, क्योंकि एक दूसरे को पसंद नहीं करते। दिल क्या है? दिल तो बच्चा है जी, नहीं, दिल तो गंदा है जी। दिल बच्चा नहीं है, दिल सबका बाप है। ये धोखा देने वाला है। दुनिया की सबसे ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु क्या है? दिल। आई विल फॉलो माई हार्ट, तो तुम धोखे में हो। आपको हार्ट फॉलो नहीं करना है, स्पिरिट फॉलो करना है, हार्ट फॉलो नहीं करना है। वचन कहता है, दिल सबसे ज्यादा धोखा देने वाली वस्तु है। सबसे ज्यादा। तुम्हारा दुश्मन तुम्हें धोखा नहीं देता, सबसे ज्यादा धोखा तुम्हारा दिल देता है। बैठ जाओ। अब जीसस को तुम्हारे अंदर क्यों आना है? उसे क्या शौक पड़ा है तुम्हारे अंदर आने का? क्योंकि तुम ही प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु मुझे बेबी चाहिए, प्रभु मेरा परिवार बचा, प्रभु मेरी जिंदगी में कुछ कर, मेरे परिवार के लिए कुछ कर। तो जब वो, अगर वो दाखरस वाले घर में होते ही नहीं, तो मरियम किसे कहती? मरियम किसे कहती? इसका मतलब, अगर जीसस को आपको काम करवाना है उससे, तो आपको जीसस को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इनवाइट करना पड़ेगा। इनवाइट करने से पहले अपने दिल को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। हिलना मत, कोई भी, एक भी जना, कैमरामैन भी नहीं। सब ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप कह रहे हो, प्रभु मुझे शर्मिंदगी से बचा, प्रभु मेरे जीवन में। प्रभु आता और देखता, यार तेरी जिंदगी में तो इतनी सारी चीजें चल रही, मैं कैसे आ जाऊंगा? तेरी कुर्सी पे तो वैसे ही 2-4 लोग बैठे हैं, मैं कैसे बैठूंगा? इसलिए प्रभु बहुत सी जिंदगियों में काम नहीं कर पाता है। आपको उसे कहना होगा, प्रभु मेरी लाइफ में आ, और अपने कर्मों से भी कहना होगा, प्रभु देख मैं ये चीज को छोड़ता हूं, इस पाप को छोड़ता हूं, इस गंदगी को छोड़ता हूं, इस वैर विरोध को छोड़ता हूं। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। फिर से हालेलुया बोलो जोर से। जीसस को वेलकम करने के लिए तैयार हो? किसने प्लान किया कि मटकों में पानी भर दो मुंह तक? किसने प्लान किया था ये? ऊंची बोलो।
किसी के दिमाग में ये बात नहीं आ सकती थी। सब सोच रहे होंगे पास के घर से मांग लेते हैं। यहां कौन सबसे नजदीक जूस की दुकान कौन सी है, सबसे नजदीक कौन शरबत का काम करता है, कहां मिल सकता है? जीसस ने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, तुम लेट हो जाओगे। यहां से साथ के गांव में लेने जाओगे, 3 घंटे में वापस आओगे, बारात 3 घंटे में फ्री हो जाएगी, तुम्हारी शर्मिंदगी खत्म नहीं हो सकती। उस समय परमेश्वर ने कहा यहां क्या भरा है? मटके बड़े बड़े, कितने कितने मन पानी समाता है, पानी भर दो इसमें, मुंह तक पानी भर दो। दाखरस में बदल दिया। बेस्ट दाखरस, बेस्ट जूस था वो, सबसे बेस्ट अंगूरों का जूस, वो शराब नहीं थी। हालेलुया। जब आप उसको अपनी जेन्युइनली लाइफ में इनवाइट करोगे ना, आप कुछ भी प्लान करोगे, आप लेट हो जाओगे, ना कामयाब हो जाओगे। लेकिन जब प्रभु प्लान करेगा, भाई साहब मजे आने वाले हैं। वो प्लान करेगा तेरे बिजनेस के लिए, वो प्लान करेगा, वो आके स्ट्रेटजी बनाएगा, योजना बनाएगा तेरे बच्चों के लिए, तेरे जीवन के लिए, तेरी सेवकाई के लिए, तेरे बिजनेस के लिए, तेरी नौकरी के लिए, तेरी लाइफ के लिए, तेरी सेहत के लिए, तेरी हेल्थ के लिए। वो प्लान करेगा, खुद प्लान करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप उसे पुकार कर देखें, वो खड़ा होगा। संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा, परमेश्वर कहता है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। संकट के दिन मुझे पुकार कहता। रोजे किन किन के चल रहे हैं? हाथ हिलाओ जरा, खड़ा करो हाथ, हिलाओ हाथ। ओके, ऑलमोस्ट सब चर्च ने रोजे रखे हुए हैं। तो इन रोजों में हम एक प्रार्थना को शामिल करेंगे कि परमेश्वर फाइट से बचाए, इन 2 कम्युनिटीज की फाइट से बचाए। आप प्रार्थना में रखेंगे इसको। जब आप इसे प्रेयर में रखेंगे, एक बड़ा इंसिडेंट टल जाएगा और बहुत छोटे में बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि बड़े बड़े लोगों का कोई नुकसान कभी नहीं होता, पब्लिक का होता है हमेशा। तो आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाए। गांव में पिंडा जिते इकट्ठे रहने आप सब लोग अपने हाथों को उठाओ। तैयार हो जीसस को अंदर लाने के लिए, बाकी चीजें बाहर करने के लिए, क्योंकि वो जेंटल परमेश्वर है। अगर आपके अंदर कुछ और है तो वो नहीं आएगा। जीसस को पुकारो, कहो प्रभु मेरे जीवन में आ।